गुड इवनिंग बच्चों। देखिए आज प्रश्न बता रही हूँ कि यदि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 15 किलोग्राम चीनी का दाम, 15 किलोग्राम चीनी का कीमत 660.50 यानी 660.50 का पहले मतलब समझना है कि यह 660.50 का मतलब है। यहाँ रहेगा रुपया, लिखा हुआ है रुपया, तो अब दशमलव दिया हुआ है तो उसे समझना चाहिए कि दशमलव के बाईं साइड बड़ी इकाई है और दशमलव के दाईं साइड छोटी इकाई है। तो 660.50 का मतलब है कि 660 रुपया 50 पैसा। कब? जब यहाँ रुपया दिया हुआ है तब। अगर यहाँ रहता मीटर दिया हुआ तो 660 मीटर और 50 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ रुपया है, चीनी का कीमत दिया हुआ है, दाम दिया हुआ है कि जब हम 15 किलो चीनी खरीदते हैं तब लगता है 660 रुपया 50 पैसा। पैसा लिखा हुआ नहीं है, दिया हुआ है 660.50 रुपया, तो रुपया ही रहेगा। लास्ट में जब दशमलव में रहेगा तो रुपया ही रहेगा। अपने सोचना है कि अगर जानकारी रहेगा कि रुपया लिखा हुआ है तो 660 रुपया है और 50 पैसा है, और नहीं तो 660.50, 660.50। अब कहता है कि 10 किलोग्राम चीनी का कीमत कितना होगा, 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। यदि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 660 रुपया 50 पैसा है तो 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। दिया हुआ है रुपया पैसा में, ऐसे रहता कि 660 रुपया है तो ज्यादा आसान रहता, लेकिन रुपया पैसा में भी है तो भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह एक एक नियम के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से इसे निकाल सकते हैं। मैं और भी बताई थी कि यदि एक से अधिक वस्तु का दाम दिया हुआ रहे, यदि एक से अधिक मात्रा का दाम दिया हुआ रहे, यदि एक से अधिक कुछ भी, एक से अधिक का कीमत अगर प्रश्न में दिया है और चाहे तो वह कितना का भी पूछे, जो दिया है हुआ है कीमत उससे अधिक पूछे या जो दिया हुआ है जितना का कीमत उससे कम पूछे, तो हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले नंबर एक का निकाल लें। तो यहाँ दिया हुआ है किलोग्राम चीनी का मूल्य, 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य, यह दिया हुआ है तौल का इकाई 15 किलोग्राम, तो पहले निकालेंगे 1 किलोग्राम का मूल्य अपने मन से। दिया हुआ है 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालने के लिए, लेकिन निकालेंगे बाबू कितना का, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे। तो अब ऐसे करते हैं हम लोग, जो जैसे बनाते थे पहले वही तो बेसिक है। अब जैसे डिजिटल जमाना आ रहा है, सब नियम भी डिजिटल हो रहा है, बहुत सेकेंडों में हल कर दिया जाता है, लेकिन वह सेकेंड वाला हल एकदम बरकरार रहना चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर बहुत तेज तर्रार है और दूसरा अगर सीखे ट्रिक तो फिर ही भूल गए, अगर तीसरा सीखे तो फिर दूसरा भूल गए। लेकिन यह जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं बेसिक ज्ञान है, तो यह कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। माथा में कर मैं डर लगे वो दूध तमे चमुहक चार तबो बोला हो जी खुट 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 कर रही है। तो अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिया हुआ है 15 किलोग्राम, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। क्या है इसका मतलब? चूंकि 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 का मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं क्या कि चूंकि 15 किलोग्राम, केएम नहीं किलोग्राम हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, की से किलो और ग्रा से ग्राम। 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य
जब बनाना सीखना है तो पूरा लिखना है, और जब परीक्षा में या एग्जाम में विद्यार्थी लोग बनाएंगे या झटपट कुछ जानना रहेगा तो इतना डिटेल से लिखना जरूरी नहीं है। बनाना है शुद्ध, लेकिन चीनी रहे, चाय रहे, पानी रहे, घी रहे, तेल रहे, नमक रहे, यह कोई जरूरी नहीं है। परंतु जब यहाँ सीखना है तो मैं बता ही दूंगी कि 15 किलोग्राम चीनी का दाम लिखें, या तो मूल्य लिखा हुआ है या तो यहाँ कीमत दे दे, सब एक ही बात है, एक ही सिक्के के सब पहलू हैं। तो क्या दिया हुआ है, अलग से कोई माइंड से नहीं निकालना है, जो प्रश्न में दिया हुआ है वही तो है लिखना। चूंकि हम जानते हैं कि 15 किलोग्राम चीनी का दाम 660.50 है, 660.50 रुपया। अगर 660.50 पैसा अगर यहाँ दे देंगे, समझेंगे कि ये रुपया है लेकिन ये तो पैसा, यहाँ पैसा देंगे, तो आपका जो लिखा हुआ है एकदम बेबहियात हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर रुपया दिया हुआ है तो सही है कि रुपया दशमलव के बाईं साइड का है, और यह अपने मन से समझेंगे कि यह 50 पैसा है, पूरा पूरी नहीं है। तो अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो जाएगा बच्चे? 1 किलोग्राम चीनी का दाम निकालने के लिए, एक वस्तु का दाम निकालने के लिए, कुछ भी एक का दाम निकालने के लिए पहले ये दिमाग में सोचिए कि जब 15 किलो चीनी खरीदते हैं तब तो 660 रुपया 50 पैसा लगता है। अगर 1 किलो चीनी खरीदेंगे तो जो 660 रुपया 50 पैसा है इस पर दिया हुआ, तो 1 किलो खरीदेंगे तो इतना से कम लगेगा पैसा कि अधिक लगेगा? कम लगेगा। 15 किलो का दाम दिया हुआ है, 1 किलो का दाम, 1 किलो का दाम का 15 गुना है, 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा? कम रहेगा। तो जब इतना में ही दिमाग में ले आइए कि 1 किलो का दाम निकालने के लिए हमें भाग की क्रिया करना है। 1 का निकालने के लिए हम लोग करते थे, ऐसे लिखते थे 660 रुपया 50 पैसा और भाग कितना 15 है, 15 किलो का दाम दिया हुआ तो 15, लेकिन अब तो दशमलव ही दे करके ज्यादा बनता है, तो 660.50 और बटा 15 रुपया लिख सकते हैं। अब इसे हल करने के लिए इसका मतलब कैसे करें, तो अब दशमलव को हम लोगों को क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। तो अब ऐसे लिख देते हैं 660 और गुने क्या है 0.50, 50 और बटा 15 तो है ही, और ये जो दशमलव को हटा दिए, चाहे तो इस संख्या में बड़ा हो जाता इसलिए अलग कर दिए 50 को। दशमलव को हटाने का क्रिया भी बता दिए हैं आप लोग को कि दशमलव हटेगा कब? जब दशमलव के बदले यहाँ दशमलव के जगह पर 1 देंगे और उसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य दे दिए, यानी हटाए तो 15/50/100 हो गया। इसे अलग ही रखें तब छोटा छोटा हो गया, तब इसे काटने में आसानी होगा। कैसे हम हटाए? 660 रुपया है तो ये तो अपने जगह पर सही है, और 50 पैसा है तो 50 पैसा को बदल दिए क्या चीज में? रुपया में, तो 50/100 हो गया। कैसे 100 हुआ? यह जो 0.50 है इसे बदल दिए क्या चीज में? रुपया में बदले, यानी दशमलव को हटा दिए तो 50 और बटा हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 शून्य बैठ गया तो दे दिए, तो यही तो हुआ 50/100। अब सब एक में हो गया, रुपया में हो गया, क्योंकि यह जो ये पैसा था इसे भी बदल दिए रुपया में। तो कैसे हम इसे बदल सकते हैं, इसका भी अलग से भी थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं कि अगर है कि चूंकि
100 पैसा बराबर 1 रुपया। इसलिए 1 रुपया 1 पैसा बराबर कितना होगा? जब 100 पैसा है तब तो 1 रुपया है, और 1 के पैसा है तो 1/100 रुपया। और इसलिए अगर 50 पैसा है तब कितना होगा? 1/100 और गुने 50। तो 50 इकाई 50 और बटा 100। ऐसे भी क्या चीज में बदला गया? 50 पैसा बराबर 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, 50 पैसा बराबर 50/100 रुपया। तो चाहे जैसे भी समझे, दशमलव को हटाए उस हिसाब से, या तो पैसा को रुपया में बदल दिए इस हिसाब से, तो तरीका सही अगर रहेगा तो आपका प्रश्न का हल आसानी से हो जाएगा। तो अब इसे काटना है, तो जितना कटता है फिर उसके आगे हम लोग हल करेंगे। तो पहले नंबर इस शून्य को इस शून्य से काट दिए, और इस शून्य को इस शून्य से काट दिए, और उसके बाद 5 तिया 15 काट दिए, और 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 22 तिया 66 कट गया। तो कितना आ गया? 22 पूरा पूरी आ गया। कैसे आया 22? कैसे आया 22? 1 किलो का 22 रुपया पैसा में कैसे नहीं आया? 660 और गुने 50/100। और अच्छा, सब नीचे में तो कुछ नहीं है, 22 रुपया। अच्छा, इस तरह से देखते हैं कि चूंकि 1 किलो चीनी का दाम 22 रुपया, कहीं तो गलती है, इसलिए 15 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 22 और गुने 15, तो कितना हो जाएगा? 22 और 15, 22 पचे 110 और 22 का 22, सोने 2 1 3 और 2 1 3, 330 रुपया। कैसे आया है? कहाँ मिस किए? 15 किलोग्राम चीनी का दाम 660.50 रुपया है, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो गया? 660.50/15। अब 660 और 0.50 है, तो फिर बटा क्या कर दिए? 15, और 100 दशमलव को हटा दिए, तो ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 5 तिया 15 कट गया, और 22 तिया 66 कट गया। अगर ऐसे ही रहने देते हैं, 15 किलो चीनी का दाम 660 रुपया 50 पैसा है, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम 660.50 और बटा 15, तो कितना हो जाएगा? 660 और 50, इन दशमलव को हटा दिए, और बटा 15, और दशमलव को हटाए हैं, इसके लिए क्या हो गया? इस पर 2 शून्य दे दें, या तो अलग से 100 दे दें, इसी पर शून्य दे सकते हैं। यह शून्य कट गया, अब तो नहीं कटेगा, अलग से नहीं देना है बच्चा, इसीलिए हम लोग मिस कर रहे थे। तो ये कट गया, अब 5 से कटेगा, तो 12 पचे 60 और 13 पचे 65, यहाँ आ गया 1 पर शून्य 10, और 2 पचे 10, और 1 पचे 5, और यहाँ क्या हुआ? 2 पचे 10, 5 से कट गया, 3 1 4, 4 3 7 और 1 8। अब नहीं कटेगा, तो क्या हो गया? 13 21 और बटा 15 दूनी 3 रुपया।
कितना का आया? 1 किलोग्राम चीनी। अगर रुपया पैसा में लाएंगे तो देखिए कितना आता है 1 किलो चीनी का। 30 का 60, 30 के 90, 30 चौक 20 से। फिर शून्य दे दिए, नहीं फिर शून्य दिए, 30 दिया 90, फिर 0, 30 दिया, लगभग इतना आता है। तो इसलिए ऐसे रखते हैं इतना ही। इसलिए पूछ 10 ग्राम चीनी का, तो किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लिए। जो बताए थे कि दशमलव वाले संख्या को अलग कर दिए, वह नहीं होना चाहिए। तो 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चा? 1,3,2,1/30 और 1 किलोग्राम का जितना दाम है उसमें 10 से दे दिए, गुना कर दिए। तो यह शून्य तो कट गया, बाकी बच गया 2 1 3 3 3 6 1 7, नहीं कटेगा, बराबर आ गया 1,3,2,1 और बटा 3। 10 किलो चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा? यहाँ देख करके देख लेते हैं भाग। 1,3,2,1 में भाग देंगे 3 से तो 3 चौके 12, 1 बचा, और फिर 2, 3 चौके 12, फिर कट गया और अब 1 उतर गया। तो क्या हुआ? यहाँ शून्य दे दिए, तो यहाँ क्या दिए? यानी 440 आ गया। यहाँ शून्य दिए, अभी शेष रह गया, फिर पॉइंट दे दिए और यहाँ 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, लगभग 440.33 रुपया। यह सही में नहीं आता है, पूरा पूरी में। 15 किलो का दाम था 660 रुपया 50 पैसा, और 10 किलो का दाम कितना आया? 440 रुपया 33 पैसा। तो एक बार में प्रश्न में आ गया पॉइंट वाला, तो आप लोग को लगता होगा कठिन, लेकिन अब आगे मैं बताती हूँ। सभी तरह का जानना चाहिए बाबू। बेस्ट ऑफ लक।